तो दोस्तों नमस्कार, मैं प्रहलाद स्वागत करता हूं आज इस फिर नए वीडियो में। तो आज बात करने वाले हैं अघोरी किले के बारे में। तो आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले के ओबरा नगर के समीप सोन नदी के साथ स्थित एक दुर्ग है। यह चौपन से लगभग 10 किलोमीटर और रॉबर्ट्सगंज से 35 किलोमीटर की दूर स्थित है। दुर्ग के भीतर देवी काली का मंदिर है। यह अघोरी बाबा के लिए धार्मिक स्थान है। इतिहास। अघोरी में रेहन तथा सोन नदी का संगम भी है। मिर्जापुर से 62 मील दक्षिण पूर्व के अघोरी का किला है और उसके ध्वंसावशेष अभी भी वर्तमान में हैं। किले के एक भाग में फारसी का 2026 हिजरी 1616 ईस्वी का शिलालेख वो भी है। इस भाग को माधव सिंह ने बनवाया था, जो राजा मदन शाह के भाई थे। हिजरी 1026 में अघोरी चुनार सरकार के अंतर्गत था। कहते हैं कि कभी अघोरों वर्णित की भांति बड़ा था। यहाँ खरवार जाति के बंदल राजाओं का आधिपत्य था। बरहार के परगना में निवास करने वाली एक क्षत्रिय वलंद राजवंश का अघोरी विजयवाड़ा, सिंगरौली और मिर्जापुर के जिले दक्षिण में अन्य स्थान इस जनजाति के बुलंद राजा, जो लगभग 700 साल पहले फले फूले थे, ने इस क्षेत्र के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जहां से उन्हें 13वीं शताब्दी की शुरुआत में चंदेल राजपूतों की एक कॉलोनी द्वारा निष्कासित कर दिया गया था। स्थानीय परंपरा के अनुसार यह बनारस जितना बड़ा था। अब कुछ रचनात्मक इमारतें ही बची हैं। गोथनल और किले में कई मंदिर। अघोरी अधिकांश पड़ोसी पहाड़ियों पर भी खंडहर पाए जाते हैं। यह किला सदियों से बुलंद राजाओं का निवास स्थान रहा था, जिनकी यादें आज भी पहाड़ियों और घाटियों के बीच बनी हुई हैं। उन इलाकों में पाए गए सभी महान शिल्पकारों का श्रेय बुलंदों को दिया जाता है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्हें एक उद्यमशील और मेहनती लोगों पर शासन किया था। यह उल्लेखनीय है कि कहा जाता है कि उन्होंने अपनी इमारतें असूर वास्तुकारों के परिश्रम से बनाई थी, जिन्हें उन्होंने अपने काम में रखा था। विजयवाड़ा और वर्दी के किले और पुर और कोराडमी बड़े टैंक उनके कौशल का फल हैं। परंपरा के अनुसार 30 बुलंद खरवार राजा उत्तराधिकार में शासक थे। अघोरी और 22 चंदेल राजा उत्तराधिकार के संबंध में अधिक जानकारी चंदेल राजपूता से संबंधित अध्याय में मिलेगी। 12वीं शताब्दी में सोनभद्र जिले में बुलंद शाह के वंशजों का राज्य स्थापित किया गया था। बुलंद शाह खरवार वंश सूर्यवंश का था। राज्य का विस्तार घोरवाल के पास बेलन नदी तक और पूर्व की तरफ पलमू, दक्षिण में सिंगरौली और मध्य प्रदेश के सीधी, रीवा और अंबिकापुर तक था, जो 12वीं शताब्दी रामनाथ शिवेंद्र 1984 मिर्जापुर गजेटियर 1984 की शर्तों के संदर्भ में छोटा नहीं था। यह बताता है कि यह राज्य काफी समृद्ध था। 12वीं शताब्दी के अंत तक मदन शाह का शासन था, जो बंगाल बुलंद शाह के वंशज थे। 12वीं शताब्दी में अंत में वित्रवती वर्तमान बेतवा नदी के तट पर चौहानों और चंदेलों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध चंदेलों ने बारीमल तथा परिमल के नेतृत्व में लड़ा और इस युद्ध में चंदेला पराजित हुए। विजय श्री चौहानों के हाथ लगी। गजेटियर जनुश्रुतियों के आधार पर लिखता है कि बरीमल तथा परिमल युद्ध क्षेत्रों में से भागकर खरवार राजा मदन शाह के दरबार में पहुंचे और शरण मांगी कि मदन शाह उन्हें नौकरी पर रख लिया जाता है और एवं पशुधन, हाथियों, घोड़ों की देखभाल जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वर्तमान बड़हार राज्य के वंशजों का मानना है कि उन्हें अघोरी राज्य का मंत्री नियुक्त किया गया। धीरे धीरे वे अपनी स्थिति को मजबूत करते गए और अपनी विश्वसनीयता स्थापित करते रहे। गजेटियर आगे कहते हैं कि मदन शाह बीमार था। उसके बेटे को युद्ध में भाग लेने के लिए कहा गया था। मदन शाह चंदेल, परिमल और बरीमल अपने शरीर की खबर अपने बेटे को देने के लिए यहाँ काम करते हैं। बरीमल और परिमल ने मदन शाह के बेटे और मदन शाह के निधन की सूचना नहीं दी। मरने से पहले वे खजाने की चाबी परिमल और बरीमल को सौंप देते। परिमल और बरीमल को अपना राज
राजा घोषित करते हैं। मदन शाह का बेटा अघोरी के लिए लौटता है और अघोरी से लगभग 30 मील की दूरी पर पांडा नदी के आसपास अपना पड़ाव बनाता है। श्रुति मध्वास के राजा बुलंद शाह का वंशज परिमल अघोरी की सेना के साथ वे मदन शाह के पुत्र रामा और अघोरी राजकुमार को घेर लेते हैं और मार देते हैं। इतिहास अपने आप को दोहराता है। बुलंद शाह के वंशज और मदन शाह के उत्तराधिकारी घाटम ने एक अज्ञात स्थान पर एक नई सेना का गठन किया। शिवेंद्र महंत 2005 में यह अनुमान लगाया जाता है कि यह अज्ञात क्षेत्र सासाराम का, रोहिता, स्वगंधा का या समुद्रगुप्त वर्णित वन राज्यों में कुछ जगह हैं। 1290 ईस्वी में घाटम में विजयवाड़ के राजाओं चंदेलों पर हमला किया। चंदेल राजवंश के सभी लोग मारे गए और हमले में किले से भागते समय एक रानी ने अपनी नौकरानी की बड़ी भूमिका निभाई थी। विजयनगर राज्य की सीमा तक पहुंचता है और मिर्जापुर और चुनार के बीच स्थित अधिकार की बहन के साथ बिलांग गांव या विजयपुर के राजा की मदद से नवजात बच्चे को शाहाबाद लाया गया, जहां मृतक रानी एवं एक रिश्तेदार थी। बच्चे का नाम उदयनदेव था। जब उदयनदेव वयस्क हो गए, उन्होंने राजा कनीति वर्तमान मिर्जापुर की मदद से उस अघोरी पर हमला किया। 1310 ईस्वी में उदयनदेव ने अघोरी को जीतने में असफल रहे। बुलंद शाह के वंशज रीवा के माड़वास में चले गए, जहां स्वतंत्रता तक शासक रहे और खरवार वंश चेदी कलुचरी वंश से संबंधित है। लोरिकियान के नायक वीर लोरिक ने इस स्थान पर राजा मूलगत का मुकाबला किया और उन्हें मार डाला। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।